कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और दया से आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल मसीह की बातें में। आज हम बात करेंगे अपने मुंह से निकलने वाले वचनों के बारे में कि वो कैसे हमारे जीवन में हमें नुकसान या फायदा पहुंचाता है। तो चलिए हम सब मिलकर वीडियो को पूरा देखें और मिलकर जाने कुछ बातों को। दोस्तों, आज दुनिया में कई लोग बहुत परेशान और दुखी होते हैं। यहाँ तक कि कई मसीही लोग भी आपको दुखी दिख सकते हैं और वो अपने आप के ही बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अच्छी बातों को अपने लिए बोलनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे लिए होना शुरू हो जाता है। और अगर हम प्रभु में हैं और हमने पवित्र आत्मा पाया है तो हमें अपने शब्दों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदि में कहा उजाला हो जाए, तो इसी पवित्र आत्मा ने जो आज हमारे अंदर बसता है पृथ्वी पर उजाला कर दिया था। और भी जो परमेश्वर ने कहा कि ये हो जाए वो हो जाए, तो वो पवित्र आत्मा ही था जिसके द्वारा ये सब हो गया था। तो अब ये जाने कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है और अपने ही स्वरूप में रचा है, इसलिए जब हम कहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है। इसलिए हमारे अंदर वो अधिकार है जो बोलने के द्वारा पूरा हो सके, क्योंकि हम उनके समानता में बनाए गए हैं और आत्मा हमारे साथ है। इसलिए हम ऐसी बातें बोलें जो अच्छा है। वचन कहता है इफिसियों 4 अध्याय का 29 वचन में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यहाँ परमेश्वर ने हमें इसलिए ही बुरी बातों को अपने मुंह से निकालने के लिए मना किया है और उन्नति के वचनों को कहने के लिए प्रेरित किया है, ताकि हम कोई बुरी बातों के द्वारा नाश ना हो, पर अच्छे वचनों के बोलने के द्वारा बढ़ते चले जाएं। हम योना नबी के प्रार्थना से सीखते हैं, जब वो मछली के पेट में था और वहाँ उसने क्या प्रार्थना की हम देखते हैं योना की पुस्तक 2 अध्याय का 2 वचन में। वहाँ उसने ये कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली है। यहाँ दोस्तों योना मछली के पेट के अंदर से ही प्रार्थना कर रहा था और वहाँ उस टाइम कोई प्रार्थना उसका पूरा नहीं हुआ था, पर योना को मालूम था जो मेरे मुंह से निकलेगा वो होगा। इसलिए उसने शिकायत से प्रार्थना नहीं की, बल्कि धन्यवाद से कहा कि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। और आज हम विश्वासी कैसे प्रार्थना करते हैं दोस्तों, प्रभु तू मेरी सुनता ही नहीं, मेरा प्रार्थना बेकार हो रहा है, प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा है। और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हो जाता है दोस्तों, और हमें कुछ भी पता ही नहीं होता और प्रभु भी कुछ नहीं कर पाते। भले वो हमें जवाब देना चाहते हैं, पर हमारे ही गलत बोलने और गलत प्रार्थना के कारण वो हमें जवाब नहीं दे पाते, और इसका दोष भी हम परमेश्वर को ही देते हैं। जैसा लिखा है नीति वचन 19 अध्याय का 3 में, मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। हम अपने ही बोले गए वचनों के अनुसार फंस जाते हैं दोस्तों। कई बार कुछ बोलकर हम तो भूल जाते हैं, पर वो बोला हुआ वचन काम करता रहता है और हम पर अपना प्रभाव डालता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, लोगों को आशीष ही देना चाहिए, पर हम अपने मन को कंट्रोल ना कर पाने के कारण लोगों को गुस्से में श्राप दे देते हैं। दोस्तों, जब लोगों ने स्तिफनुस को पथराव किया तो उसने कहा, हे प्रभु मेरे आत्मा को ग्रहण कर, और वो मर गया था। पर वहीं दूसरी ओर जब लोगों ने पौलुस को पथराव किया तो वो नहीं मरा, जबकि सब उसे मरा हुआ समझ बैठे थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पौलुस ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि उसकी आत्मा शरीर से अलग होगी, जबकि स्तिफनुस ने अंगीकार किया था। इसलिए पौलुस को यह मालूम था, जब तक मैं अपने मुंह से अंगीकार नहीं करूंगा कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि उसे अभी प्रभु की और भी सेवा करनी थी और वो अपने मुंह के शब्दों को काम में लाना जानता था। और जब जिब्राइल स्वर्गदूत भी जकरिया के पास आता है और कहता है कि तुझे बेटा होगा, तो जकरिया यह अंगीकार करता है
कि ये कैसे होगा, और उसके गलत अंगीकार करने के कारण स्वर्गदूत उसके मुंह को तब तक बंद कर देते हैं जब तक उसका बेटा उत्पन्न नहीं हो जाता, क्योंकि स्वर्गदूत जानता था कि अगर ये ऐसे ही बोलता रहेगा तो इसका गलत बोलने के कारण इसका बच्चा नहीं हो पाएगा और परमेश्वर की योजना में देरी भी होगी। और इसलिए जब याकूब ने परमेश्वर से आशीषें मांगी तो उसे परमेश्वर ने आशीष न देकर उसका नाम चेंज किया और इसराइल रखा, जिसका मतलब है परमेश्वर का चुना हुआ। और उसने अपने चुने हुओं के लिए उत्तम चीजें रखी है, मतलब हर अच्छी आशीषें उनकी ही है। इसलिए जब भी कोई अब याकूब को बुलाता था तो उससे इसराइल कहकर ही बुलाता था, अर्थात लोग अपने मुंह से उसके लिए ये निकालते थे कि वो चुना हुआ है। और यीशु मसीह का भी नाम इसलिए ही परमेश्वर के द्वारा रखा गया ऐसा कि जब लोग उस नाम को लें तो वो चंगाई को पाएं, बोलने के ही द्वारा उनका छुटकारा हो जाए। पूरा बाइबल इन शिक्षाओं से भरा हुआ है दोस्तों कि हम क्या बोलते हैं और क्या अपने मुंह से निकालते हैं। अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते तो याद रखिए हम कभी अच्छा बन भी नहीं सकते। पतरस ने कहा, पहला पतरस 3 अध्याय का 10वां वचन में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे, क्योंकि अगर हमारे मुंह से छल की टेढ़ी बातें निकलती रही तो हमारा जीवन भी फिर कैसे सीधा हो सकता है। बाइबल कहता है दोस्तों, जिस तरह घोड़े को नियंत्रण करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भी अपने मुंह में लगाम लगाना चाहिए कि उसके द्वारा हमारा जीवन और शरीर नियंत्रण में रहे। फिर हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक 3 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सच में दोस्तों हम वचन में चूक जाते हैं और गलतियां करते हैं, फिर चाहे वो हमारा मुंह का वचन हो या बाइबल का। पर बाइबल कहता है जो कोई इनमें नहीं चूकता वही सिद्ध है, और यीशु मसीह की हमारे लिए यही इच्छा है कि हम सिद्ध बने, क्योंकि वो सिद्ध हैं। सुलेमान एक परमेश्वर से बुद्धि का वरदान पाया हुआ राजा भी कहता है नीति वचन 4 अध्याय का 24 वचन में, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझ से दूर रहे, क्योंकि वो जानता था कि इससे हमारा ही नुकसान है, क्योंकि उसे प्रभु ने अपना भेद प्रकट किया था। इसी कारण वो अपने पुस्तक में लिखता है कि टेढ़ी और चालबाजी की बातें तेरे मुंह से दूर रहे। हमें वही बोलना चाहिए दोस्तों जैसा हम खुद के जीवन में देखना चाहते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो एक बीज के समान बोया जाता है और बढ़ने के बाद फल लाता है। इसलिए आप ये सोचें कि क्या आपका बीज अच्छा है या बुरा, क्योंकि कोई बुरा बीज अच्छा फल नहीं ला सकता और ना अच्छा बीज बुरा फल ला सकता है, क्योंकि जब हम जो बोलेंगे वो होगा। आखिरी वचन में आप लोगों को देना चाहूँगा रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय का 10वां वचन। उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहाँ हम साफ पढ़ सकते हैं कि अगर हमें उद्धार चाहिए तो हमें अंगीकार करना जरूरी है। मेरे लोगों, आज ये बातें अन्य लोगों ने भी महसूस की है कि बोले गए वचन पूरे होते हैं, पर वो लोग कहते हैं कि हमारे मुंह में ये देवी बैठती है तो वो बाबा बैठता है। पर आज वो लोग भी जान लें कि ये मुंह में कोई देवी बैठने के द्वारा नहीं, बल्कि इसलिए होता है कि परमेश्वर ने हम इंसानों को अपने समानता में बनाया है और वह उन चीज़ों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता है जैसे वो है। इसलिए हमें अपने लिए और औरों के लिए उन आशीषों को ऐसे बोलना है जैसे वो हैं। जब हम ऐसा हमेशा बोलेंगे तो वो हो जाएगा। हालेलुया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को समझने के लिए इतना वचन काफ़ी था। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।